Hello, Munchkins. Welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher और बच्चा पार्टी। आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब लेकर आई हूँ। कौन सा सवाल? The सवाल is can you score good marks in English with weak vocabulary and grammar? अक्सर इंग्लिश में बच्चों का ये सवाल रहता है कि मैम हमारी ग्रामर बहुत वीक है, मैम हमारी वोकैबुलरी बिल्कुल अच्छी नहीं है, हम इसको कैसे इम्प्रूव करें, क्या इसके बिना भी हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं इंग्लिश में? आज हम उसी को एनालाइज करेंगे। हाउ? मैंने आपके पूरे के पूरे मार्किंग स्कीम को पढ़ा जो कि 2024 के लिए है। वहां पर देखा कि कहां कहां पर आप ग्रामर या फिर वोकैबुलरी के लिए मार्क्स लूज कर सकते हो। उन मैक्सिमम मार्क्स को हटा देंगे। हम ये मान लेंगे कि लेट्स से आप जीरो अंडा बच्चे हो, मतलब जिसकी ग्रामर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जिसकी वोकैबुलरी भी अच्छी नहीं है। आप गंदी से गंदी वोकैबुलरी और गंदी से गंदी ग्रामर के साथ कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हो इंग्लिश में? क्या वो डिसेंट है? क्या आप पास भी होगे या नहीं? इन्हीं सब सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो और एंड तक जाने से पहले सबसे पहले सारे के सारे बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए फिर अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। और ये जो हमारा एनालिसिस है ना, ये मैंने सेक्शन वाइज बनाया है कि रीडिंग, राइटिंग इन ग्रामर और लिटरेचर, इन तीनों सेक्शन में इंडिविजुअली विद वीकेस्ट पॉसिबल ग्रामर एंड वोकैबुलरी आप कितने मार्क्स यूज कर सकते हो। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग सेक्शन। अगर हम रीडिंग सेक्शन की बात करें तो वहां पर आपके पास अनसीन पैसेजेस आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और वो सारे के सारे ही क्वेश्चंस जो होते हैं, ठीक है, उनके अंदर आपकी वोकैबुलरी के लिए, ग्रामर के लिए ऐसा कोई डिडक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कैसे हैं? ऑब्जेक्टिव है, 1 मार्क्स टाइप है या फिर आपके एमसीक्यू बेस्ड है। उसमें से आपके हार्डली 2 क्वेश्चंस हैं जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। उसमें भी आप ग्रामर में अपनी गलतियां ना करो, वोकैबुलरी में गलतियां ना करो, इसके लिए आप डायरेक्टली पैसेज में जो लैंग्वेज गिवन है ना उसी को रेफर करना। बिकॉज पैसेज की लैंग्वेज लिखने के बाद आपके मार्क्स ऐसे डिडक्ट नहीं हो सकते। आई नो टीचर्स आपको ये सजेस्ट करती हैं कि डिफरेंट लैंग्वेज का यूज करो वरना उसके लिए भी मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, बट मार्किंग स्कीम में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा था दैट यू कैन नॉट रेफर टू द लैंग्वेज रिटन इन द पैसेज इटसेल्फ। वो बस एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए बोला जाता है। सो यू कैन इजिली रेफर टू द लैंग्वेज ऑफ द पैसेज क्योंकि आंसर्स वहीं से निकलने हैं, या फिर वन वर्ड क्वेश्चंस है। तो ग्रामर और वोकैबुलरी के नंबर वहां पर तो बिल्कुल भी नहीं कटने वाले। अब अगर स्पेसिफिकली हम वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें, हार्डली आपको पर पैसेज 2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि आपके वोकैबुलरी रिलेटेड होते हैं और उनमें से कई बार क्वेश्चंस तो एमसीक्यूज टाइप भी होते हैं, तो आप आराम से गेस वर्क भी कर सकते हो। बट लेट्स से कि आपका गेस वर्क वगैरह सब खराब है, तब भी अगर आप 2 क्वेश्चंस हर एक पैसेज में से गलत कर रहे हो, मैक्सिमम आपके यहाँ से 4 मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। आपने 80 में से 4 मार्क्स तो अपने यहाँ लूज कर दिए विद वीकेस्ट पॉसिबल ग्रामर एंड वोकैबुलरी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द राइटिंग सेक्शन। अगर राइटिंग सेक्शन की बात करें तो वहां पर आपके पास एक क्वेश्चन आता है फॉर्मल लेटर का और दूसरा क्वेश्चन आपके पास आता है एनालिटिकल पैराग्राफ का। एंड एज पर सीबीएसई 2024 की मार्किंग स्कीम, वोकैबुलरी मैक्सिमम आपका आधा मार्क्स कैरी करती है और ग्रामर 1 मार्क्स। हाउ एम आई सेइंग सो? अगर आप अपनी मार्किंग स्कीम को खोलोगे तो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज के अंदर आपको मल्टीपल चीजें लिखी हुई मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर, टोन, पैराग्राफ, स्टाइल, ठीक है। तो उसी के साथ साथ आपकी वोकैबुलरी भी लिखी होती है, उसके मैक्सिमम आधे मार्क्स काटे जा सकते हैं। एंड एक्यूरेसी स्टैंड्स फॉर द ग्रामर, स्पेलिंग मिस्टेक्स, तो उसके लिए आपके मैक्सिमम 1 मार्क्स काटे जा सकते हैं। तो अगर आपने बाकी सारी की सारी चीजें सही लिखी है, आप मैक्सिमम 1.5 मार्क्स लूज करोगे फॉर लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ अगर आपने हद से हद ज्यादा ग्रामेटिकल एरर्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स भी करी है। ऑन टॉप ऑफ इट लेट मी टेल यू कि फॉर ईच ऑफ 2 स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स आपके आधे मार्क्स कटेंगे। तो अगर आपने ग्रामर या स्पेलिंग की मिस्टेक्स 2 करी है तब जाके आधे मार्क्स लूज करोगे, और 3 या 3 से ज्यादा करी है मैक्सिमम टीचर आपके 1 मार्क्स उसके लिए काटेगा। 4 मार्क्स हमने रीडिंग सेक्शन में लूज कर दिए थे एंड 1.5 + 1.5 ऐड करें तो हमने 3 मार्क्स यहां लूज कर दिए हैं। 4 + 3 कितना हुआ? 7 मार्क्स। तो अभी भी आराम से विद वीकेस्ट पॉसिबल ग्रामर एंड वोकैबुलरी हमारे 80 में से 73 मार्क्स आ सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्रामर सेक्शन।
अब ग्रामर का पूरा सेक्शन एज द नेम सजेस्ट पूरा ग्रामर से रिलेटेड है, बट यहाँ पर आपके लिए होप कहा जाती है कि सारे के सारे क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, जहां पर वोकैबुलरी के लिए तो डेफिनेटली आपके नंबर नहीं कट सकते। बट एक बात जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ग्रामर सेक्शन के लिए आपको आधे नंबर कहीं नहीं मिलते, आइदर इट्स 1 और इट्स 0। और कई सारे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू बेस्ड भी हो सकते हैं और होते भी हैं, जहां पर अगेन आप अपना तुक्केश्वरी माता को याद कर सकते हो कि तुक्का लगा के एटलीस्ट एक आधे नंबर तो सही तब भी हो ही सकते हैं। बट हम ये मान के चले कि आपकी ग्रामर हद खराब है, आपने मेरा एक भी सेशन नहीं देखा, आपको ग्रामर का जी तक नहीं आता, ना आपको मॉडल्स आते हैं, ना आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड आता है, ना डिटर्मिनर्स आते हैं, एरर करेक्शन भी नहीं आता, रिपोर्टेड स्पीच भी नहीं आता, टेंसेस भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, जीरो अंडा, तब भी आप मैक्सिमम अपने यहाँ पर 10 मार्क्स लूज करोगे। वरना अगर आप तुक्का भी लगाओगे तो कुछ ना कुछ मार्क्स तो ले ही आओगे। बट नहीं, हम मानते हैं कि आप हद बेकार हो, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं आता। सो यहाँ पर भी अपने 10 मार्क्स लूज कर लिए, तो पहले से हम 7 नंबर लूज कर रहे थे, 7 + 10 कितना हो गया, 17 हो गया। सो अभी भी आप आराम से 80 में से 53 मार्क्स तो स्कोर कर ही रहे हो, मतलब अभी भी बहुत सारा स्कोप है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर लिटरेचर सेक्शन। अब लिटरेचर सेक्शन के अंदर आपके पास 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपके पास कहीं पर भी मार्किंग स्कीम में कुछ नहीं दिया है, बट वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव ही होते हैं और कहीं पर भी वोकैबुलरी या ग्रामर के लिए कुछ नहीं लिखा है कि आपके डिडक्शन होंगे। सो आप यहाँ पर मार्क्स तभी लूज करोगे अगर आपको लिटरेचर नहीं आता है, अगर आपने अपनी फर्स्ट फ्लाइट और अपनी दूसरी किताब फुटप्रिंट्स विदाउट फीट को थरली पढ़ा है, मेरी सारी वीडियोस अटेंड करी है, आपको क्वेश्चंस को आंसर करना आता है और आप बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानते हो, सो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में सही आंसर के लिए आपके कोई नंबर नहीं काटेगा। कहीं पर तो प्रॉपर सेंटेंसेस भी नहीं लिखने पड़ेंगे बिकॉज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर एमसीक्यू बेस्ड एज वेल। सो यहाँ पर ग्रामर और वोकैबुलरी का कोई खेल नहीं है। अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आप हाफ मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं फॉर 2 स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल एरर्स। अगर आपने दो कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स करी या 2 ग्रामेटिकल एरर्स करी तब जाके आपके आधे नंबर कटेंगे, सेम एज फॉर राइटिंग सेक्शन। और अगर 2 से ज्यादा आपने एरर्स कर दी तो मैक्सिमम आपके 1 मार्क्स कट सकते हैं फॉर योर ग्रामर। और वही वोकैबुलरी की अगर बात करें तो वोकैबुलरी कैरीज अनदर हाफ मार्क्स बिकॉज वोकैबुलरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज के अंडर आता है, जहां पे आपके सेंटेंस की आपने किसी बिगनिंग करी है, आपने आइडियाज किस तरीके से लिखे हैं, उन सब चीजों को भी असेस करा जाता है। सो मैक्सिमम आपके आधे मार्क्स वोकैबुलरी के लिए कटेंगे। सो हर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आप 1.5 मार्क्स लूज कर सकते हो विद लीस्ट विद वर्स्ट पॉसिबल ग्रामर एंड वोकैबुलरी। एंड आपको ओवरऑल कितने क्वेश्चंस करने होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, आई एम नॉट रॉन्ग, 6। तो 6 into 1.5 भी अगर हम करें तो कितना बनता है, 9 मार्क्स। सो 9 मार्क्स आप यहां लूज कर सकते हो। उसके बाद अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को देखें तो वहां पर अगेन आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के लिए मैक्सिमम 1 नंबर काटा जा सकता है, जहां पर 2 स्पेलिंग्स या ग्रामेटिकल एरर्स के लिए हाफ मार्क्स कटेगा और 2 से ज्यादा के लिए पूरे के पूरे 1 नंबर। और वोकैबुलरी को अगेन यहाँ पर आधा या मैक्सिमम 1 मार्क्स का ही वेटेज दिया जाएगा। तो मैक्स टू मैक्स भी यहाँ पर आप पर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 2 मार्क्स लूज करोगे। और आपके पास ओवरऑल कितने क्वेश्चंस होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने के लिए, 2। तो आप 2 + 2 4 मार्क्स मैक्सिमम लूज करोगे, इससे ज्यादा नहीं। अब कैलकुलेट करते हैं कि अगर आपने सारे के सारे सेक्शंस में अपने मैक्सिमम मार्क्स लूज कर दिए फॉर योर ग्रामर एंड स्पेलिंग एरर्स, तो आप कितने मार्क्स लूज कर सकते हो। तो इन सबको ऐड जब हमने करा तो हमारे सामने आए थे 30 मार्क्स कि आप मैक्सिमम 30 मार्क्स लूज करोगे अगर आपकी ग्रामर हद से ज्यादा बुरी है। लेट मी रिमाइंड यू, यहाँ पर हम ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने ग्रामर सेक्शन में 10 के 10 क्वेश्चन गलत करे हैं, जो कि मेरे करियर में मैंने आज तक किसी बच्चे को नहीं देखा। एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन तो हर बच्चा सही करके आता है, बट स्टिल हमने 10 मान दिए। तो अगर आपकी बहुत घटिया ग्रामर है, बहुत घटिया वोकैबुलरी है, तब भी आप मैक्सिमम 10 मार्क्स लूज करोगे। एंड 80 के साथ 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। और इस इंटरनल असेसमेंट में हार्डली कोई ऐसा स्कूल होता है जो कि अपने बच्चे को अच्छे मार्क्स ना दे, तो तब भी आप आराम से 70s में कंफर्टेबली नंबर ला सकते हो अगर आपकी ग्रामर और वोकैबुलरी बहुत खराब है, which let me tell you is a very decent
number to have, marks to have, if you are someone who is weak at English. So if you are one of those kids जिसकी vocabulary बहुत अच्छी नहीं है, grammar बहुत अच्छी नहीं है, and you have been lately a lot stressed about the fact कि इसकी वजह से कहीं मेरा English का subject जो है उसके marks जो है बहुत ज्यादा तो lose नहीं हो जाएंगे, so let me tell you no, ऐसा नहीं होगा। अगर आप मेहनत करोगे तो आप आराम से 80s में भी पहुंच सकते हो, वरना बहुत घटिया ग्रामर के साथ आप 70s में तो नंबर कभी ला ही सकते हो। तो आपका टेंशन यहाँ पे समाप्त होता है। एंड बच्चा पार्टी, अगर आपको ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियोस के रिमाइंडर्स चाहिए, बीटीएस चाहिए, नोट्स चाहिए, तो इंतजार किस बात का है? द लिंक फॉर आवर टेलीग्राम चैनल इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जाइए वहां पर हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करिए। ऑन टॉप ऑफ इट, इफ एनी ऑफ यू वुड लाइक टू रीच आउट टू मी पर्सनली फॉर एनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्टडीज और नॉन स्टडीज, तो दिस इज वेयर यू कैन फाइंड मी, फील फ्री टू पिंग मी ओवर हियर एज वेल। एंड अगर स्टिल आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है अपने ग्रामर की, वोकैबुलरी की, तो थोड़ा सा टेंशन और कम करते हैं। आई हैव स्टार्टेड अ शॉर्ट्स चैनल स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू इंग्लिश, जहां पर एवरी वीक आई पुट अप वीडियोस टू हेल्प यू विद द ग्रामर एंड वोकैबुलरी। सो गो अहेड, चेक दैट चैनल आउट, अपने कॉन्सेप्ट्स वहां पर से भी स्ट्रॉन्ग करिए। एंड इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, found it helpful, make sure you give it a like button, make sure you hit the like button. Do not forget to subscribe to our channel and share this video out with your friends. So bye bye guys, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।